नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग बीज गणित वाला पोर्शन से स्टार्ट कर लिया था और मात्र 2 टाइप पढ़े थे हम लोगों ने, और आपने भी उन दोनों टाइप को अच्छे से देखा होगा। घर पे वापस उस पर अभ्यास किया होगा, और यदि अभ्यास किया है तो बहुत शानदार बेनिफिट होगा आपको। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अभ्यास कीजिएगा। ज़्यादा अभ्यास ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। कहते हैं ना, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। जितना आप यहाँ पर रिस्क नहीं है, जितना आप ज़्यादा प्रश्नों पे अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना आप लोगों को याद होगा। हम लोगों ने 2 ही चीज़ें पढ़ी थी। x + 1/x का मान यदि 2 है तो x का मान 1 रखना, x + 1/x का मान -2 है तो x का मान -1 रखना। मात्र 2 कंसेप्ट पढ़े थे। आज बात करते हैं अपन तीसरे टाइप की। आज अपन बात कर रहे हैं तीसरे टाइप की। हेडिंग लिखेंगे आप लोग टाइप थर्ड लिखेंगे ना, ठीक है। टाइप थर्ड के अंदर देखिएगा, टाइप थर्ड के अंदर यदि लिखेंगे इसमें, यदि x + 1/x का मान 1 हो, यदि x + 1/x बराबर 1 हो तो प्रश्न में यदि x + 1/x बराबर 1 हो तो प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में x³ बराबर -1 अथवा रखकर प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। कैसे आया, क्यों है, सब बताऊंगा। एक बार लिखें आप लोग। यदि x + 1/x बराबर 1 है तो प्रश्न में x³ बराबर -1 या अच्छा, इसमें ये भी लिख सकते हो, ये सीखे, या यहाँ पर आप या बना के लिख सकते हो, या x³ + 1 बराबर 0, ठीक है, रख कर प्रश्न हल करेंगे। इसके नीचे ये भी लिख सकते हो, -1 को उधर भेज दिया और कुछ नहीं किया ना। बताइए, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना आप लोग, यहाँ से सिर्फ ये चीज़ ही नहीं याद रखनी है, क्या क्या याद रखना है वो ध्यान से सुनना। x + 1/x बराबर 1 है तो x³ बराबर -1 या x³ + 1 बराबर 0 रखना है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? यहाँ से तो यदि इसका x का मान यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना, तब तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। यदि यहाँ पर x + 1/x का मान कैलकुलेट करूँगा तब तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे। कैसे? यदि यहाँ पर आपको x का मान पूछूँ, बताओ क्या रखूँ? x + 1/x का मान बताओ आप। x + 1/x यानी यहाँ x का मान क्या रखूँ जिससे 1 आ जाए? कुछ भी बता दो। यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू आपके दिमाग में होगा तो, कि x का मान यहाँ पर क्या रखूँ, यहाँ पर क्या रखूँ जिससे वो 1 आ जाए। आप एक भी मान सोच नहीं पाओगे। क्यों नहीं सोच पाओगे? क्योंकि यहाँ से x का जो मान आएगा ना, वो आएगा काल्पनिक आएगा, इमेजिनरी आएगा। जब मैं इसको इससे गुणा करूँगा, यहाँ से कैलकुलेशंस करूँगा, कैसे? इसको इससे गुणा किया तो क्या हो गया? x² + 1 बराबर में x + 1 बराबर x, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, या, ठीक है। इसका मतलब यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² + 1। यहाँ से मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा x² - x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से जब x का मान निकालोगे ना, तो इस x का मान यहाँ से काल्पनिक आएगा, इमेजिनरी आएगा, जो कि यहाँ पर हम नहीं रख पाएंगे। मतलब x का ऐसा कोई काल्पनिक मान आएगा जिससे ये 1 बनेगा। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सर ये x³ बराबर -1 कैसे ले आया? मैंने इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, मुझे x का इसको कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मैंने दोनों तरफ x + 1 से गुणा कर लिया। इसको दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? x + 1 से गुणा कर दिया। x + 1 से दोनों तरफ गुणा किया, यानी यहाँ पर भी इसको भी मैंने x + 1 से गुणा कर दिया, ठीक है। इसको दोनों को मैंने x + 1 से गुणा कर दिया था, और यहाँ पर भी x + 1 से गुणा कर दिया, ठीक है। मुझे यहाँ से x का मान तो आएगा ना, वो एक काल्पनिक आएगा। द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे सीधराचार्य फॉर्मूले से b² - 4ab/2a से, तो यहाँ से x का मान काल्पनिक आएगा, जो कि हमें नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ वैल्यू ज्ञात करने के लिए x + 1 से गुणा कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा? a + b a² + b² - ab, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया a³ + b³ x³ + 1 बराबर 0। बताओ x³ बराबर कितना आ गया? -1।
एक्स क्यूब बराबर -1। ये इस तरह से आया था। हमें क्या याद रखना, स्पेशली मैं बता देता हूँ फिर से आप लोगों को ध्यान से। आप लोगों को क्या ध्यान रखना, ये कुछ भी नहीं पता होना चाहिए आप लोगों को, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। आप लोगों को बस इतना से याद रखना, यदि x प्लस 1/x का मान 1 ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो x² प्लस 1 बराबर x, ठीक है, या ऐसा लिखा हो क्या x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं। तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना, कभी एग्जामिनर ऐसा दे सकता है, कभी एग्जामिनर ऐसा दे सकता है और कभी एग्जामिनर ऐसा दे सकता है। यदि इन तीनों में से कुछ भी दे रखा हो आप तो डायरेक्ट एक्स क्यूब बराबर -1 रख देना, डायरेक्ट एक्स क्यूब बराबर -1 रख देना। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब -1 को इधर लेके आऊँगा +1 बराबर 0। तो ये कुल मिलाकर आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। हम प्रश्नों को अभी सॉल्व करेंगे, आप लोगों को बताऊंगा इसका एप्लीकेशंस कैसे हैं, कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं, उन प्रश्नों पे बात करूंगा। आप लोग तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा प्रभु कि यदि x प्लस 1/x का मान 1 दे रखा हो, x प्लस 1/x का मान 1 दे रखा हो, या फिर x² प्लस 1 बराबर x लिख रखा हो, या फिर x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, उस स्थिति के अंदर x क्यूब बराबर -1 या फिर x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 होता है, ठीक है। क्या बात समझ में आई? यदि ये बात समझ में आई दोस्तों तो आप लोग एक प्रश्न लिखेंगे, अरे ये याद हो जाएगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, ठीक है। ये तीसरा जो टाइप है आगे इस बात को जरूर ध्यान रखना है, ओके। प्रश्न लिखेंगे आप लोग, प्रश्न लिखेंगे, बताइए इस प्रश्न का आंसर। यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो मुझे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग, मुझे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर, ठीक है, 1/x की पावर 18, बताइए इसका आंसर। हो गया? अरे लिख दिया होगा, कैसे किया होगा मुझे बताओ। सबसे पहले तो x प्लस 1/x का मान 1 होता है ना सर, x प्लस 1/x का मान 1 होता है ना, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, जैसे ये देखते हैं हमारे दिमाग में आना चाहिए x क्यूब बराबर 1 होता है, x क्यूब बराबर -1 होता है, +1 नहीं -1। तो सर इसका मतलब इसमें 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 3 से ये कट जाएगा? क्या 3 का पहाड़ा इसमें जाएगा? हाँ सर 3 का पहाड़ा इसमें जाएगा। मैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करता हूँ ध्यान से देखना। 3 का पहाड़ा इस एक्स क्यूब लिखो और 3 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। क्या इसको ऐसे लिख सकता? प्लस का 1 यहाँ पर, ठीक है। इसमें 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर? ठीक है, एक्स क्यूब 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर? 6 बार। 6 × 3 18। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ से मैं इस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर सकता? क्या मैं इस प्रश्न को यहाँ से सही नहीं सॉल्व कर सकता? बताओ, एक्स क्यूब का मान कितना रखोगे? -1। -1 की पावर विषम संख्या +1, -1 की पावर सम संख्या +1। रिजल्ट क्या आएगा सर? 2 आंसर आएगा। बताइए, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है कि x प्लस 1/x का मान यदि 1 है तो x क्यूब का मान कितना रखोगे? -1 रखोगे। एक प्रश्न और लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक प्रश्न और लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। बताइए, x की पावर आपने लिख दिया ये 27 प्लस 1/x की पावर 1/x की पावर 24। बताइए इसका आंसर बताओ। x की पावर 27 प्लस 1/x की पावर 24। बताइए इसका आंसर आप लोग। सबसे पहले 3 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड करोगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले 3 से डिवाइड करोगे,
सबसे पहले 3 से डिवाइड करोगे। मैंने एक ही बात बोली है, 3 से डिवाइड करना है। आप लोगों ने किया होगा, अरे कर दिया क्या, x की पावर 27 प्लस 1 अपॉन x की पावर 24 है। ठीक है, हमें इसका वैल्यू चाहिए। यदि x प्लस 1 अपॉन x का मान सर 1 है, यदि x प्लस 1 अपॉन x का मान 1 है, तो उस स्थिति में मुझे ये बताओ, यहाँ से 27 में 3 का पहाड़ा सर 9 बार, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर 3 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 9 इंटू 3 27 प्लस वापस, ठीक है, x की पावर 3 कितनी बार जाएगा सर 8 बार। कर लीजिए यहाँ से कैलकुलेशंस, कर लीजिए यहाँ से कैलकुलेशंस। मुझे बताओ यह -1 की पावर 9 है सर, माइनस आएगा, माइनस आएगा, इधर से सर प्लस आएगा, तो +1 बराबर 0। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए प्रभु, किसी को कोई दिक्कत है क्या। मुझे पता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया, जिन विद्यार्थियों को 2 क्वेश्चंस देखने से समझ में नहीं आया, जो मेरे जैसे कमज़ोर विद्यार्थी हैं, ठीक है, मेरे को भी एक बार में समझ में नहीं आता था, जब मैं पढ़ता था मुझे भी बहुत डर लगता था इन XYZ से, ठीक है, और x का तो किसको डर नहीं लगता है, ठीक है, x का तो सबको डर लगता है, क्योंकि जो x हो गया तो फिर तो डर लगना है। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न मेरे जैसे विद्यार्थियों के लिए एक बार और प्रश्न है। देखो प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कह रहा हूँ x की पावर 36 माइनस ऑफ 1 अपॉन x की पावर, ये लिख दिया आपने 42। बताइए x की पावर 36 माइनस 1 अपॉन x की पावर 42। बता दीजिए, बता दीजिए इसका मान क्या होगा, कब, जब x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या है, 1 है, x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या है, 1 है। उस स्थिति में बताओ क्या आंसर होगा। बताओ, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं समझ में आने के बाद। अरे मेरे जैसे विद्यार्थियों, ठीक है, बता दो आप लोग इसका आंसर क्या होगा, x की पावर 36 माइनस 1 अपॉन x की पावर 42। बताइए यहाँ से 3 का पहाड़ा, बताइए 36 के अंदर 3 का पहाड़ा, 36 के अंदर सर पहले तो ये लिख दिया x की पावर 3, सर 3 का पहाड़ा 36 के अंदर 12 इंटू 3 36 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, x की पावर 3, ठीक है, और यहाँ से 42 के अंदर 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 14 इंटू 3 42, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ से माइनस है। अब बताओ यहाँ पर 12 है तो सर 1 ही आएगा प्लस का, 14 है तो भी 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 करूँगा, आंसर 0 आंसर आएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे प्रभु कर लोगे ना, अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये बताइए मुझे, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, आपको लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट तो सुने ही होते हैं, परंतु आप लोगों को ज़रूर किसी ने कमेंट किया होगा, या आप लोगों के किसी न किसी के दिमाग में ये आया होगा कि सर यहाँ 3 में भाग नहीं गया तो कुछ बच गया, तो सर यहाँ पावर 37 आ गई तो फिर क्या करूँगा। प्रभु डरने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चंस उसको भी आप लोग कैलकुलेट करोगे, परंतु थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर प्रश्न बना सकता, क्यों नहीं बना सकता है, लिखेंगे एक प्रश्न। मैं कह रहा हूं प्रश्न मेरा है, यदि एग्जामिनर प्रश्न ऐसे बना सकता है, यदि x², ठीक है, ये x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, यदि x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 हो तो प्रश्न जरूर बना सकता है। ऐसा प्रश्न ऐसे बना दिया तो बताओ इसका आंसर, बताइए इसका मान x की पावर 23 प्लस ऑफ 1 अपॉन
x की पावर 23। बताइए इसका आंसर। अब बताओ, आप लोग बताएंगे मुझे, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 है, ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, मैं बताता हूं किस तरह से करना। सबसे पहले तो सर, यदि क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 है, तो भी मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए? घंटी बजनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 है, तो मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, और मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना है? 1 है। कैसे हुआ देख लीजिए, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, भूल गए क्या? ये पढ़ा देखो, मैंने आपको कहा था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 0 हो, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 हो, तो एक्स क्यू माइनस वन, या फिर इसका मतलब 1 ही होता है। हमारा क्वेश्चंस भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। हमारे दिमाग में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है, तो इसका मान ये होता है। और सर ये जब होता है तो मेरे को पता है एक्स क्यूब बराबर क्या होता है? -1 होता है। एक्स क्यूब बराबर क्या होता है? -1 होता है। सबसे पहले दिमाग में ये टन टन बजनी चाहिए आपके, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 होता है, तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो गया? -1 हो गया। इट्स मीन क्या हो गया? यहां से मुझे कैलकुलेट करना है। अभी मुझे बताओ, क्या 3 का भाग जाएगा? प्रभु 3 का भाग जाएगा ही नहीं। अच्छा सर, 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब ध्यान से सुनना, स्टेप बना के लिख रहा हूं, स्टेप बना के लिख रहा हूं सॉल्यूशंस के लिए। आप लोग ध्यान से देखना, इसको मुझे सॉल्व करने के लिए, मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिएगा क्या करता हूं। मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए एक्स से गुणा करता हूं। इस टर्म को एक्स से गुणा करूंगा। सर इसको एक्स से गुणा करोगे तो एक्स का भाग भी तो देना पड़ेगा। प्रभु दे देता हूं। मैंने इसको एक्स से गुणा किया तो सर ये एक्स की पावर 24 हो गया, और बट्टा में एक एक्स तो पड़ा है, ठीक है, प्लस एज इट इज। इसको भी एक्स से गुणा किया तो ये पड़ा एक्स, और ये एक्स 23 था, एक और आ गया एक्स की पावर 24। अब मुझे बताओ, क्या अब मेरा प्रश्न पहले जैसा प्रश्न नहीं बना क्या? अब मुझे ये बताइए, यहाँ से x की पावर 24 है, क्या 3 का भाग नहीं जाएगा? क्या इसको लिख नहीं सकता? 3 x की पावर 3 की पावर 8, 8 क्या है? सम है, तो क्या आएगा? 1। यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 बट्टा में x, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 1, तो ये आ जाएगा 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 x, और इसका मान हमारे पास प्रश्न में पड़ा है क्या है? 1 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर वो आएगा, क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे प्रभु, कर सकते कि नहीं कर सकते, ये बताओ मुझे तो। अरे कर लोगे? आई बात समझ में? चलो समझ में आई तो एक प्रश्न और बताओ। समझ में आया है तो फिर ये प्रश्न बताओ, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x हो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x हो, तो मुझे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10। बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x है, तो x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10। बहुत सारे प्रश्न बताएंगे हम लोग आप लोगों को, बहुत सारे, और छोटी छोटी बातें अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी छोटी छोटी बातें हम लोग बातें कर रहे हैं।
हो गया। बताइए, सबसे पहले तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स है, तो इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि सर यहाँ से x का भाग दोगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, इससे यदि ये 1 होता है, इसका मतलब एक्स क्यूब का मान क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब एक्स क्यूब का मान कितना होता है, -1 होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। एक्स क्यूब का मान क्या आ जाएगा, -1। यहाँ से हमें सर 3 के फॉर्मेट में कैलकुलेट करना है, तो मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या x से गुणा करने की आवश्यकता है, नहीं है सर, मुझे x से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x इंटू एक्स की पावर 9 लिख सकता हूँ ना, प्लस 1 अपॉन यहाँ से x इंटू एक्स की पावर 9 लिख सकता हूँ, ठीक है, x इंटू एक्स की पावर 9 ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा सर, इसको आप सॉल्व करें, ऐसा टुकड़े में कर दिया, क्या इसको तोड़ नहीं सकता, क्या इसको तोड़ नहीं सकता, x की पावर 3 सर रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा, विषय में तो माइनस आएगा, तो ये हो गया सर माइनस का x, ठीक है। यहाँ से भी माइनस आएगा, तो ये भी हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स। बताओ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया। अच्छा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ये पड़ा -1, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या। अरे प्रभु, कर लोगे ना, अरे कर सकते कि नहीं कर सकते ये बताओ मुझे, तो अब आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते ये बताइएगा मुझे। प्रभु कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना, यदि कर सकते हैं तो एक प्रश्न फिर से लिख लेता हूं, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 बराबर 0 हो, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 बराबर 0 हो, तो फिर बताओ आप लोग फिर से वापस, तो बताओ x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 50 का मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 50 का मान क्या होगा। बताइएगा। बताइएगा क्या आंसर आएगा, x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 50। सबसे पहले तो अरे कर दिया क्या, अरे कर दिया क्या इस प्रश्न को सॉल्व। सबसे पहले तो सर x प्लस 1 अपॉन ये इधर आएगा, सबसे पहले तो सर ये इस तरफ मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ये इधर आएगा तो 1 होगा, और सर जब ये स्थिति होती है तो मुझे डायरेक्ट पता है कि एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, -1 होता है। जब ये स्थिति होती है तो एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, -1 होता है, एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अच्छा, -1 होता है तो इसका मतलब सर यहाँ पर 3 का भाग जाना चाहिए, सर 50 में तो 3 का भाग जाता नहीं, तो फिर 50 में जब 3 का भाग नहीं जाता तो सर 51 में जाता है, एक x से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, इसको x से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता सर, x गुणा करते ये सर x की पावर 51 हो जाएगा और बट्टा में एक x आ जाएगा, प्लस यहाँ से x से गुणा करूँगा तो x बट्टा x की पावर 51 हो जाएगा। सर 51 में 3 का पहाड़ा देंगे, 51 के अंदर जब 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जला जाएगा, कितनी बार, 17 बार, 17 विषम संख्या है तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 बट्टा ये, यहाँ से भी क्या आएगा, -x आएगा। कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बच गया। बताओ इसका रिजल्ट क्या है, -1 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या, अरे किसी विद्यार्थी को दिक्कत है क्या, क्या मेरे जैसे विद्यार्थियों को भी समझ में आ गया क्या, अरे जो मेरे जैसे एकदम
एकदम कमज़ोर विद्यार्थी हैं, क्या उनको भी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ आप। ठीक है, एक प्रश्न और लिख दूं, एक प्रश्न और लिख देता हूं। मैं बार बार लिखने का कारण है, मैं आप लोगों को कंसेप्ट याद करवाना चाहता हूं। x की पावर 34 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 34, बताइएगा इसका आंसर बताओ। मैं आप लोगों को प्रश्न का पैटर्न याद करवाना चाहता हूं, ताकि आप लोग भूले ही नहीं कि प्रश्न ऐसा है तो मैं कैसे कर सकता हूं। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, तरीका याद हो जाना चाहिए कि सर जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो मैं आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकता हूं। अरे कर लोगे? चलो बात करते हैं, इधर देखो आप। सबसे पहले सर 34 हैं, 3 का पहाड़ा तो जाएगा ही नहीं सर। सर 3 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो 3 कैसे बन सकता है सर? 34 33 में जाता है, तो सर एक एक्स हटा दो ना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? x इंटू एक्स की पावर 33 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 33। सर 33 में 3 का पहाड़ा 11 बार, तो सर माइनस का x आएगा। ठीक है, यहाँ से भी माइनस का 1 अपॉन एक्स आएगा। फिर से कॉमन ले लो, फिर से यहाँ से कॉमन लेंगे तो सर ये माइनस कॉमन आएगा। तो मुझे ये बताओ, ठीक है, माइनस कॉमन आएगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 1। ये कहाँ से आया सर? ये सब बड़ा ये रहा, यहाँ से आया। बताइए, किसी भी प्रभु को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रभु, आगे देखो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो और नए प्रश्न बनाता हूं, देखना आप लोग, समझना, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। और लिखेंगे प्रश्न, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 हो, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 हो, तो मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए 7x की पावर 24 प्लस 6x की पावर 18 माइनस 2x की पावर 12 प्लस 4x क्यूब प्लस 1, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर मुझे चाहिएगा। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 है प्रभु, तो मुझे इसका आंसर चाहिए 7x की पावर 24 प्लस 6x की पावर 18 माइनस 2x की पावर 12 प्लस 4x क्यूब प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मान। बताइएगा, देखिएगा, यदि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में लगा है कि सर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 है, तो एक्स क्यूब बराबर क्या होता है? -1 होता है। इसका मतलब 3 का भाग जाना चाहिए। चलो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं डायरेक्ट स्टेप लिखूंगा, एक स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, 7 एज इट इज, सर इसमें भाग दीजिएगा, 24 के अंदर 3 का पहाड़ा देंगे 8 बार। 8 क्या है? सम है, रिजल्ट प्लस में आएगा। प्लस 6 एज इट इज, सर इसमें 3 का पहाड़ा 6 बार, 6 सम संख्या है, रिजल्ट प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस का 2, यहाँ पर सर 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, रिजल्ट क्या आएगा? प्लस में आएगा। प्लस 4, सर एक्स क्यूब का मान तो -1 ही होता है, तो -1 और प्लस का 1, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं कैलकुलेशंस करता हूँ। तो बताइए 7 और 6, 7 + 6 - 2 - 4 + 1 बराबर ये हो गया 7 और 6 13, 13 में से 2 गए, 13 में से 2 गए 11, 11 में से 4 गए 7, 7 और 1 8। आंसर कितना आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये लिख दिया 15x की पावर 100 सॉरी 101 ठीक है माइनस 101 नहीं है 102 है, 3 का भाग जाना चाहिए। x की पावर 102 ठीक है माइनस 2x की पावर 99 ठीक है माइनस 7x की पावर 48 माइनस 3x की पावर 15 प्लस का 10। बताइए क्वेश्चन मार्क। बताइएगा। देखो इसमें हमें पता है तो ही हम कर पाते हैं, अदरवाइज तो कर ही नहीं पाओगे। यदि आपको पता ही नहीं होता कि x + 1/x का मान 1 होता है तो x³ बराबर -1 होता है, यही चीज़ नहीं पता है तो हम इस प्रश्न का आंसर किसी भी स्थिति में नहीं दे पाओगे। किसी भी स्थिति में इन प्रश्नों के आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। सर सबसे पहले तो 102 के अंदर मैं 102 के अंदर 3 का पहाड़ा दूंगा। 3 का पहाड़ा देखते हैं 3 बार, पीछे 1 बचेगा, 12 में 4 बार 34। 3 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 34 बार जाएगा। और 34 क्या है? सम संख्या, रिजल्ट प्लस में आएगा। सब 15, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2 एज इट इज, कुछ नहीं कर रहा हूँ। वापस 99 के अंदर 3 का पहाड़ा से पूरा चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 33 बार। 33 विषम है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, माइनस का 7 ठीक है। 48 में जब 3 का भाग दोगे तो 48 के अंदर जब 3 का भाग दोगे तो 16 बार जाएगा। 16 × 3 48, 16 क्या है? सम संख्या, रिजल्ट प्लस में आएगा, माइनस का 3 ठीक है। 15 में 3 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, 5 क्या है? विषम है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और प्लस का 10। बस कैलकुलेशंस करिए और आनंद लीजिए इस प्रश्न का। ठीक है, देखो यहाँ से मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ तो ये सब 15 हो गया, ये 15 हो गया। सर ये माइनस का गुणा करूंगा तो ये प्लस के 2 हो गया। सर इन दोनों का गुणा किया तो ये सर माइनस के 7 हो गया। सर माइनस प्लस होता है, प्लस के 3 हो गया, प्लस के 10 हो गया। बस ये कैलकुलेशंस कर नहीं सकता क्या मैं? 15 और 2 17, 17 में से 7 जाएगा, 10, 10 और 10 20, 20 और 3 23, आंसर आएगा 23। जिन विद्यार्थियों का 23 आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब और प्रश्न लिखते हैं प्रभु। इसी टाइप पे और प्रश्न लिखेंगे हम लोग, इसी टाइप पे और प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, इसी टाइप पे और प्रश्न लिखेंगे और लिखते देखो। सर यदि ऐसा आ गया तो, अरे प्रभु कैसा भी आ जाए, तू तो प्रभु है। ठीक है, अब मैंने कमेंट देखे तो एक गर्ल स्टूडेंट ने लिखा कि सर आप तो सब दिन प्रभु प्रभु करते हैं, हमारा नाम तो लेते नहीं। अरे देवी आपका नाम भी है, प्रभु में सब शामिल हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोलेंगे? देवी, देवी बोल लेंगे, महादेवी बोल लेंगे, ठीक है, काल का देवी बोल लेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रभु इस तरफ देखना। प्रश्न ये है, यदि x² - x + 1 = 0 है। ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया इस बार, है ना? ठीक है ना, x² - x = 0 हो, ठीक है, हो तो
अरे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, मैंने कहा था ना तीनों तरीके से लिख सकता हूँ। एग्जामिनर्स कैसे भी लिख सकता है, ध्यान रखना। एग्जामिनर इन तीनों में से x + 1 अपॉन x बराबर ये लिख सकता है, x² + 1 बराबर x लिख सकता है, या x² - x + 1 बराबर लिख सकता है। इन तीनों में से कुछ भी लिखे, हमें तो बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से कुछ भी लिखे एक ही बात है। तो x² - x बराबर 0 हो तो फिर इस प्रश्न का आंसर बताना प्रभु, इस प्रश्न का आंसर बताना। x की पावर 68 प्लस x की पावर 68 प्लस x की पावर 65 प्लस x की पावर 20 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 10, ठीक है, प्लस x की पावर 7 प्लस ऑफ x की पावर 3 प्लस ऑफ 1। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट करना इस प्रश्न को, देवता इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट करना है ना, ठीक है, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट करना देवता। आप कहोगे सर ठीक है, अभी तक तो हमें आप बता रहे थे कि सर यहाँ पर x² - x प्लस ये तो मुझे पता चल गया सर, आपका क्वेश्चन आप इस टाइप का है, तो आपका कहने का मतलब तो मैं समझ गया कि x³ बराबर -1 रखना है। परंतु सर 3 का भाग जाएगा ही नहीं, फिर क्या करूंगा सर, गुणा करूंगा, ऊपर नीचे गुणा करूंगा, फिर यहाँ देखूंगा यहाँ नहीं जाएगा, 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 कहीं पर भी भाग नहीं जा रहा है देवता। और जब कहीं पर भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा। आप लोगों को मैंने कहा था x ये स्थिति हो तो x³ बराबर -1 होता है, या याद करिए मैंने या बना के मैंने कहा इस -1 को उधर भेजना, तो प्रभु इसको ऐसे नहीं लिख सकता x³ + 1 बराबर 0। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ये मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुनना है क्वेश्चंस को, अब करना नहीं है, पहले समझना और बाद में लिखने के लिए टाइम देता हूं ना, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो। x³ बराबर -1 है, ये इस बार गया तो x³ + 1 बराबर 0 हो गया। अब x³ + 1 बराबर 0 हो गया तो प्रभु यहां से देखना, यहां से आप लोग देखना, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, या x 68 बार है या x 65 बार है। क्या x की पावर 65 कॉमन ले सकता हूं? क्या x की पावर 65 कॉमन लूंगा तो मुझे बताओ यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 और ये प्लस का। अरे प्रभु यहाँ से इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया है, या x 68 बार है या x 65 बार है, मैंने x 65 बार ले लिया, यहाँ मैंने x 65 बार ले लिया, तो मुझे बताओ x³ + 1 बचा कि नहीं बचा। यहाँ से 68 बार 65 बार तो मैंने 65 बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 बार बच गया था, यहाँ 1 बार ही, कुछ नहीं बचा, ठीक है, 0 बचा, मतलब x में। यहाँ से इन दोनों में देखूँ तो मैंने x की पावर 17 कॉमन ले लिया, ठीक है, x की पावर 17 कॉमन ले लिया, तो मुझे बताओ यहाँ क्या बचा, x³ बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस, इन दोनों में मैंने फिर से देखा तो x की पावर 7 मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे बताओ x³ + 1 बचा, और यहाँ से तो सर x³ + 1 ही पड़ा है, x³ + 1 ही पड़ा है। अब मुझे ये बताओ x³ + 1 ही पड़ा है। अब प्रभु ये बताइए आप लोग, तो आप तो मुझे ये बताओ यहाँ से कि x³ x² - x + 1 बराबर होता है, तो x³ - 1 बराबर या x³ + 1 बराबर 0, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा 0, इसका मान कितना आएगा सर 0, इसका मान कितना आएगा सर 0, और इसका मान भी क्या आएगा 0, तो हमारा आंसर का मान भी क्या आ जाएगा 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, अब तो कर लोगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसा भी दे सकता है। चलिए मैं प्रश्न और बनाता हूं, ठीक है। प्रश्न में ऐसे कैसे हो गया, ओके बताइएगा। एक प्रश्न और लिखते हैं,
चलिएगा लिखेंगे आप लोग। चलो यही इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशंस हैं, इसी इंफॉर्मेशंस पे दे रखा है और ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। मैंने लिखा x की पावर 100, x की पावर 100 प्लस x की पावर 97 माइनस x की पावर 44 माइनस x की पावर 41, ठीक है, प्लस x की पावर 19 प्लस x की पावर 16 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 12, चलो ये भी x की पावर 9 लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस 10। बताइए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। बताइए इस प्रश्न का आंसर फटाफट लिखेंगे। x की पावर 100 प्लस x की पावर 97 माइनस x की पावर 44 माइनस x की पावर 41 प्लस x की पावर 19 प्लस x की पावर 16 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 9 प्लस 10 क्वेश्चन मार्क। बताइएगा आंसर। बताइएगा इसका आंसर। अगेन देखो, यदि आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना शुरू किया है तो आप लोगों ने कर भी दिया होगा। देखिएगा इन दोनों में आप लोग देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे आप लोग, तो मुझे ये बताओ, यहाँ से ही 97 कॉमन ले लेता हूँ, x की पावर 97, यहाँ से इन दोनों में से x की पावर 97 कॉमन लूँगा तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, x³ प्लस 1 बचेगा, माइनस यहाँ से माइनस ही कॉमन ले लेता हूँ, माइनस x की पावर 41 कॉमन लिया तो यहाँ पर x³ प्लस 1 बच जाएगा, फिर से प्लस x की पावर 16 कॉमन लिया तो x³ प्लस 1 बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ से x की पावर, सर ये तो इनमें तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन सर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x³ की पावर में 5 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, x³ की पावर में 3 प्लस का 10, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बता दो प्रभु, अब मुझे इस प्रश्न के आंसर बता दीजिएगा प्रभु। मुझे ये बताओ क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 0, सर इसका रिजल्ट 0, इसका रिजल्ट 0, सर इसका मान -1, -1 की पावर 5 -1, ठीक है, इधर -1 की पावर 3 -1, इधर प्लस के 10, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8 मेरा आंसर इस प्रश्न का आ जाएगा। जिन विद्यार्थियों का आंसर 8 है दैट इज राइट। बताओ, बताइए आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? एक छोटा सा टाइप थर्ड था, क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या बताओ, क्वेश्चंस कितने बढ़िया क्वेश्चंस हैं, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। कब इजी हैं? जब हमें कंसेप्ट पता है। और यदि हमें ये चीज़ नहीं पता होती, मैं डायरेक्ट आते ही लेक्चर शुरू करने के साथ ही मैं ऐसे ये प्रश्न लिखता कि x² - x + 1 = 0 है, तो बताओ इसका मान कितना है? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाते हम लोग क्वेश्चंस को। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें इस प्रश्न का कंसेप्ट नहीं पता है, और जब हमें कंसेप्ट नहीं पता है तो हम प्रश्न को बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर सकते। बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में? बताइए। चलें आगे। तो ये एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, मैं वापस बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं जब भी एग्ज़ाम्स के अंदर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अब शॉर्ट में क्या बताना हूँ वो बताओ। देखो, आप लोगों को यदि क्वेश्चंस में x+, ये कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ये हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको।
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्वेश्चन में 1 दे रखा हूं, या एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स दे रखा हो, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 दे रखा हो, इन तीनों में से कुछ भी प्रश्न में लिखा हो तो उस स्थिति में एक्स क्यूब माइनस रखना या एक्स क्यूब प्लस वन बराबर 0 रखना। मैंने कुछ ऐसा ही किया था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 था तो एक्स क्यूब बराबर माइनस में 3 बनाने के लिए इसमें 3 का पहाड़ा 4 बार। ठीक है, अब डायरेक्ट ये स्टेप नहीं लिखना एग्जाम्स के अंदर, डायरेक्ट पता होना चाहिए सर यहाँ पर 3 का पहाड़ा 4 बार, सम है प्लस में आएगा, यहाँ पर 18 में सम है प्लस में आएगा, तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या आया 2। सर यहाँ पर 3 का पहाड़ा 9 बार, 9 है विषम माइनस में आएगा, यहाँ पर 24, सर 24 में 3 का पहाड़ा 8 बार प्लस आएगा, तो यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से प्लस का 1, रिजल्ट 0। इसमें सर 36 में 3 का पहाड़ा दिया 12 बार प्लस का आएगा, सर 42 में 3 का पहाड़ा 14 बार प्लस का आएगा, प्लस का 1 लेकिन बीच में माइनस, रिजल्ट 0। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रभु, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 हो, ऐसा लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने दो। चाहे ऐसा लिखा हो तो सर हम इसका मान भी यही होता है, और ये होता है तब ये होता है, और ये होता है तो प्रभु यहाँ 3 का पहाड़ा जाएगा ही नहीं। अरे प्रभु जब 3 का पहाड़ा जाएगा ही नहीं तो मैं सोचूंगा कि इसको कैसे बनाऊं, तो मैंने सर इसको 24 बना दिया। 24 बनाने के लिए एक 3 इसको, एक एक्स इसको दे दिया, चलो इसको एक्स दिया तो इसने कहा ऐसे नहीं चलता, हमारा काम बराबर है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके साथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सर एक्स, एक इसको एक्स दिया तो ये 24 हो गया, लेकिन इसने कहा एक नीचे एक्स रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसने कहा इसको एक एक्स दिया तो ये कह रहा सर मेरे ऊपर जो बैठा उसको भी एक एक्स दो, इसको भी दे दिया। ठीक है सर, इसमें 3 का पहाड़ा कितनी बार गया, 8 बार गया, इसमें 3 का पहाड़ा कितनी बार गया, 8 बार गया, 8 क्या है सम है तो प्लस का आएगा, तो सर 1 बटा एक्स, ये एक्स वो पड़ा, इसमें भी 1 आएगा तो सर x बटा 1, 1 बटा में लिखते नहीं है ना, और इसका रिजल्ट सर ये पड़ा, इसका मान 1 ही होता है, इसलिए आंसर ये क्या है प्रभु, समझ में आया प्रभु, समझ में आया। मेरा क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1 है तो इसका रिजल्ट 1 ही होता है, ये हो गया। ठीक है सर, ये 10 हैं, 10 से काम नहीं चलेगा, मुझे तो 3 का भाग जाना चाहिए, ऐसा ही चाहिए। इस बार इसने कहा मेरे पास 10 हैं, ठीक है तेरे पास क्या है, तो मेरे पास 10 हैं, तो चल तेरे पास 9 रख, एक मेरे को दे दे, तो इसने कहा एक में x की पावर 9, एक इधर x छोड़ देता हूँ, इसने कहा एक x इधर छोड़ देता हूँ, ओके कोई बात नहीं। सर इसमें 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 सर क्या है विषम है, रिजल्ट क्या आएगा माइनस, माइनस रिजल्ट आएगा, तो ये लिख दिया माइनस का x, यहाँ से भी माइनस का x, माइनस बाहर ले लिया, ये पड़ा x, और इसका मान ये पड़ा 1, आंसर माइनस का 1। वापस मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व लिखे, मैंने कहा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस 1 बराबर 0, मैंने कुछ नहीं किया, नया प्रश्न बनाने के लिए मैंने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया प्रभु, तो यहाँ से इधर भेजा तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 हो गया, इसको मान ही हो गया। सर फिर से ये 50 आ गया, अरे प्रभु 50 से काम नहीं चलता, मुझे तो 3 से डिविजिबल वाला चाहिए, तो सर 50 के बाद 51 होता है, 51 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्स इसको देना पड़ेगा, एक नीचे लिखना पड़ेगा, एक एक्स इसको दिया तो 51 हो गया, एक एक्स पड़ा है, ये 51, ये इसका मान 3 का पहाड़ा 17 बार, 3 का पहाड़ा 17 बार, 17 क्या है विषम में, माइनस आएगा, माइनस 1 बटा एक्स, माइनस 1, माइनस कॉमन लिया, ये आ गया रिजल्ट माइनस 1। 34 है, 34 में सर ये पास पड़ा, ये कह रहा नहीं मेरे 36 नहीं बनना, मेरे को 33 बनना है, प्रभु 33 बन जाना ना, एक्स साइड में कर दे, साइड में कर दिया, ये कर दिया। इसका 3 का पहाड़ा 11 बार, ठीक है 11 बार चला गया, 3 का पहाड़ा 11 बार गया, तो 11 क्या है विषम, विषम है तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस का एक्स 1 अपॉन माइनस का एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, ये पड़ा क्वेश्चंस, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है, चाहे इसमें दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 24 में जाएगा, 18 में जाएगा, 12 में जाएगा, 3 में जाएगा, सब में भाग जा रहा है। अरे जब भाग जा रहा है तो 24 में कितनी बार जा रहा है, सर 24 में 3 का पहाड़ा 8 बार, सम प्लस का 1, 6 एज इट इज, 18 में 6 प्लस का 1, 12 में 4 प्लस का 1, ठीक है एक्स क्यूब माइनस 1, ये पड़ा माइनस, कैलकुलेट किया आंसर। सर 102 में 3 का पहाड़ा 34, सम प्लस का 1, 99 में 33 विषम माइनस का 1, 48 में 3 का पहाड़ा, 48 में 3 का पहाड़ा 16 क्या है सम तो प्लस का 1, 15 में 3 का पहाड़ा 5 माइनस का 1, ठीक है इसको कैलकुलेट किया आंसर आ गया। अगले दोनों प्रश्न ये थे, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो इसका मतलब एक्स क्यूब बराबर -1 या एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 होता है। इसका मतलब सर 3 का भाग जाएगा ही नहीं। अब यहाँ गुणा भाग करूंगा तो ठीक है, अरे पिछली बार तो एक जना था तो उसको x दे दिया, उससे x ले लिया, इतने सारे कहाँ से लाऊंगा x,
ठीक है, इतने सारे एक्स हैं, कहाँ से लाएंगे एक्स? अरे एक्स को तो भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ, बस प्रेजेंट का ध्यान रखो। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की पावर 68 प्लस एक्स की पावर 65 है ना, एक्स की पावर 68 प्लस एक्स की पावर 65 है। ठीक है, तो एक्स की पावर 68 प्लस एक्स की पावर 65 करना मुझे, तो मुझे ये बताइएगा यहाँ से, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, ऐसे कॉमन लिया एक्स की पावर 65, तो पीछे बचा एक्स क्यू प्लस 1, इधर 17 कॉमन लिया तो एक्स की पावर 17 कॉमन लिया तो एक्स क्यू प्लस 1, इस तरह से किया तो इन सब का रिजल्ट 0 0 था, तो आंसर 0। ऐसे प्रश्नों में आंसर देखो डायरेक्ट आप सोचो, लिखना भी नहीं, अंतर 3 होना चाहिए। 68 65 का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 3, तो 0 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है 0। 10 और 7 का अंतर 3, ये भी 0। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो इनका अंतर 0, तो आंसर 0 आ गया। बताओ इन दोनों का अंतर 3, तो ये 0, इन दोनों का अंतर 3, तो ये 0, इन दोनों का अंतर 3, तो ये 0। यहाँ अंतर 3 नहीं था इसलिए लिखा था हम लोगों ने। बताइए आनंद आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप लोग, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत इजी कंसेप्ट है। एक आध कोई क्वेश्चंस ऐसा बढ़िया क्वेश्चंस हो तो मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। यदि कोई ऐसा कोई बढ़िया ढंग का क्वेश्चंस हो, ये पढ़ा देखिएगा, एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। चलिएगा, एसएससी के अंदर आया हुआ एक प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है, दिमागी क्वेश्चन है प्रभु, दिमागी प्रश्न है, सुनना मेरी बात को। ये है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर का मान होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस यहां लिख लेता हूं। प्रभु इसके आंसर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो एक तो दे रखा 0, एक दे रखा है आपके 1, ये है -2 और एक है 4, ये रिजल्ट दे रखा है। ये बढ़िया प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है तो 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर का मान होगा। बताइएगा। सोचो सोचो प्रभु सोचो, कोई तांत्रिक विद्या लगाइए। बताइए इसका आंसर। चलो हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो x प्लस 1/x बराबर 1 है तो इसका मान, सर x प्लस 1/x बराबर 1 है, यदि मैं इस प्रश्न को आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x? इसको लिख सकता हूँ ना। कैसे गुणा किया तो वही, अरे इसको तो हम 3 तरह की लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, या इसको ऐसे। अब मुझे ये बताओ, हमारे पास ये 1 ये पड़ा, एक्स स्क्वायर ये पड़ा। ठीक है, इसका मतलब सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, x है, तो यहाँ इन दोनों की जगह x लिख सकता हूँ। x पहले से पढ़ा था, एक x मेरे पास और आ गया, x एक पढ़ा था, इसको जगह मैंने x लिख दिया। अरे ये देखो गुणा नहीं है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसकी जगह मैंने x रख दिया, और ये x था तो ये भी x रख दिया, x प्लस x हो गया 2x। ठीक है, ये रिजल्ट कितना आ गया अपना, 2x रिजल्ट आ गया।
और ये रिजल्ट कितना आ गया 2x रिजल्ट आ गया। ओके सर, अब यहाँ से देखना आप लोग, यहाँ से देखिएगा इसको मैं क्या लिखूँ, इसको मैं क्या लिखूँ। अच्छा, मैं इस प्रश्न को, इसको मैं आगे यहाँ से देखता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक तो यही रखा, इसको इधर लिखा -x और इसको इधर लिख दिया माइनस का x²। अरे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको इधर लिखा 1 - x। क्यों लिखा? क्योंकि सर 1 - x का मान -x², इसकी जगह -x² लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लिख दिया माइनस का x² और माइनस का x² पहले से पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ये कितना हो गया, -x² माइनस का 2x², ठीक है, माइनस का 2x²। अच्छा, माइनस का 2x² और इसको गुणा करूंगा तो माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। अच्छा, माइनस का 4 एज इट इज, और मुझे ये बताओ x + 1/x बराबर 1 होता है, तो x³ का मान कितना होता है -1। सर ये लिख दिया माइनस का 1 और इसको जब सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 4 आंसर आ गया। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, कंसेप्ट वाला क्वेश्चंस, इसीलिए तो कहा था याद रखना है, इसीलिए तो आप लोगों को कहा था याद रखना है। यदि याद रखोगे तब तो बहुत ईजी है, ठीक है। चारों तरफ से दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत तो देखो, थोड़ा बहुत दिमाग चलाने वाले से काम चलेगा ही नहीं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, आप बन भी क्या रहे हो पता है? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, ठीक है। आप बहुत अच्छी पोस्ट पे जाओगे, आप ऐसा ही बनोगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी इनकम टैक्स ऑफिसर्स, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर्स, बहुत सारी शानदार पोस्ट होती हैं। आप ऐसी पोस्ट पे जाते हो जिसे मिनी IAS बोलते हैं, और जहाँ पर जाने के लिए आपको दिमाग तो चलाना पड़ेगा, ठीक है। छोटे मोटे दिमाग से काम चलेगा नहीं, कहीं पर आपको बहुत बड़ी बड़ी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो वही डिसीजंस लेने के लिए एग्जामिनेशन ऐसे प्रश्न भी बनाता है। इसलिए हमें दिमाग को चलाना पड़ेगा, 360 डिग्री पे दिमाग को चलाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, कल हम नए मिलते हैं, नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। एक कंसेप्ट पढ़ा था, कल एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।